नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन एक्सपर्ट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टर। आईपीएल 2024 का छठा मैच आज है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है पंजाब किंग्स के बीच। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि आप हमें छोड़ करके मैच देखने के लिए चले जाएं और ट्यून कर दें स्पोर्ट्स चैनल, लेकिन उससे पहले मुझे मालूम है कि हमारे साथ जब कालरा साहब होते हैं तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो है भाई, क्या मैच में रहने वाला है, क्या स्टैटिस्टिक्स होगी और किस तरीके से प्रिडिक्ट किया जाए आज के इस मैच को। चेन्नई 26 मई को, हालांकि एक और चीज़ भी आपको बता दें, नया शेड्यूल भी जारी हो गया। 26 मई को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा। मेरे लिए सरप्राइज था, कल मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ, फिर मैं मैच पर लेता हूँ। मतलब ये तो एक सरप्राइज आया कि बीच में अभी आईपीएल चल रहा है, शेड्यूल आ गया, फाइनल जो है वो चेन्नई में। ये क्या है, खेला क्या है? इसका जवाब मैं 3 पार्ट्स में दूंगा। पहला पार्ट इनको देखना था कि इलेक्शन के साथ साथ हम कैसे बंदोबस्त करें। अगर आपको याद होगा सचिन के कुछ साल पहले हमारे इलेक्शंस की वजह से हमको अपना आईपीएल लेके साउथ अफ्रीका में लेके जाना पड़ा था। तो वो हमारी कितना पैसा बाहर जाता है, उसको बचाने के लिए, इंडिया को वो करने के लिए, हमने शामिल करने के लिए हमने यहाँ पे रखा, फेजेस में इसका शेड्यूल किया था। शेड्यूल 1 आपका हो गया। शेड्यूल 2 जो कि पूरा मिड से लेके एंड तक है, उसके अंदर आपको सारी बताता है कि क्या क्या मैचेस कहाँ कहाँ होंगे। उसी तरह से होम डिप्लॉयमेंट होगी। मेरे ख्याल से ये जयशाह का एक बहुत अच्छा निर्णय था कि पहला फेज़ तो हो गया, ताकि जो कमिटमेंट्स हैं इनकी स्पॉन्सर्स, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर्स और प्लेयर्स के साथ, वो उन्होंने पूरी करके अब दूसरा बड़े सोच समझ के पूरा होम मिनिस्ट्री से लेके, देखिए आईपीएल के मैच को करने के लिए कम से कम 17 महकमे लगते हैं गवर्नमेंट के, अलग अलग। फायर ब्रिगेड का होता है, आपका मेडिकल होता है, ट्रैफिक होता है, सब कुछ होता है। उसको मिला के मद्देनजर रखते हुए ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बंदोबस्त है। मतलब एक मैच एक तरीके का पूरा शहर अपने साथ लेकर के चलता है, जिस तरीके के इंतजाम होते हैं। और फाइनल, आपका सवाल था फाइनल का। फाइनल, हाँ, मैं फाइनल के साथ जुड़ने लगा था मुझसे रुका नहीं गया कि धोनी चेन्नई जी के नज़दीक तो नहीं पहुंच रहा मैं। इसका आंसर मेरे ख्याल से फैंस को पता है। पेनफुल बट यस। पेनफुल है पर हाँ जवाब है। वो इसलिए हुजूर क्योंकि धोनी का ये लास्ट वो है, और आप किसी भी बड़े प्लेयर को देते हैं विदाई, और बीसीसीआई को ये फुल मार्क्स दूंगा मैं। आपका आशीष नेहरा का हुआ तो आपका दिल्ली में हुआ था, आपका जैसे सचिन का हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। अब सीएसके, धोनी, कप्तानी, विसल पोडू, येलो फीवर, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ से मिली हुई है, वो है सीएसके की टीम, और सीएसके यानी धोनी। तो वो मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक ये बहुत बढ़िया इनका डिसीजन है। फाइनल में कोई भी टीम आए, बट फेयरवेल धोनी को वहीं से मिलना चाहिए। कमाल है, कमाल की चीज़, और कमाल का ही जो है आपने ये बात बताई। अब आज के मैच पे आ जाते हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच है, और कैसे एंटिसिपेट कैसे कर रहे हैं आप आरसीबी वर्सेस पंजाब? देखिए, आरसीबी और पंजाब के बीच में अगर आप आंकड़े देखें तो 14-17 का इनका हेड टू हेड है। 14 बार आरसीबी जीता है, 17 दफ़े पंजाब जीता है। पर इसके अंदर ख़ास बात क्या होगी कि ये पिच कैसा बिहेव करेगा, टॉस के बाद क्या होगा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बट इनके अंदर आप देखिए कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर है, अपने उसके अंदर जब खेलता है वो, तो ये बहुत बड़ी ट्रीट है। तो आई थिंक ये मोर इम्पोर्टेंटली अगर हम विराट के ऊपर कुछ समय करके अपने उनके कोच को वेलकम करें शो में और आगे ले जाएं। और राजकुमार जी जुड़ गए हमारे साथ। राजकुमार जी, आपके साथ भी मैं यही कहूँगा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है राजकुमार शर्मा जी, और हमारे अपने राजकुमार शर्मा जी। सबसे पहले तो पाजी तो हैप्पी होली। थैंक यू सचिन। मेरी तरफ से भी पूरे देशवासियों को होली की शुभकामनाएं, और ये रंगों भरा त्योहार है, सबके लिए शुभ हो, यही मेरी कामना है। आरसीबी, विराट कोहली, आज का मैच कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, अच्छा मैच होने की आशा है मुझे। आरसीबी अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, और सचिन होम ग्राउंड पर आरसीबी, और जो उनके फैन बेस है, जिस तरह की फॉलोइंग है उनकी वहाँ, तो बहुत खतरनाक टीम होती है। और शानदार विकेट है, जहाँ पर बैट पर आता है बॉल, मतलब विकेट से बहुत अच्छा आता है, और थोड़ा सा ग्राउंड
छोटा भी है, तो यहाँ बल्लेबाजी बहुत आसान होती है और बड़े बड़े लक्ष्य यहाँ पर हासिल किए जाते हैं। और देखा जाए तो अगर आरसीबी की स्ट्रेंथ ही उनकी बल्लेबाजी है, तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि एक शानदार मौका है आरसीबी के पास अपना खाता खोलने का इस आईपीएल में। और नोएल भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएल भाई, आपके लिए भी दोहरा दूं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नहीं मैं तो कहता हूँ ये एक शानदार मैच रहेगा। ओके, इट्स गोइंग टू बी ए इंटरेस्टिंग मैच ऑन द कार्ड्स। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आंकड़ा आप तो बता दिए कि 17-14 है, तो आरसीबी विल बी लुकिंग टू इम्प्रूव दैट आंकड़ा। और ये है कि फैन फॉलोइंग, जैसा बोले क्राउड फॉलोइंग पड़े रहेगा पीछे विराट के, क्योंकि विराट इज अ बिग नेम इन आरसीबी इन बेंगलुरु। तो मैं ये मैच को तो मैं बैठ के देखना चाह रहा हूँ कि विद फुल इंटरेस्ट की ये कहाँ तक लेके जाएगा, टू द वायर और इट विल बी वन साइडेड। अब काला साहब, आप मुझे एक बात बताइए, मतलब कि वो ठीक है, जैसे राजकुमार सर भी कह रहे थे कि यहाँ पर एक एज रहता है और बल्लेबाजी जो है वो स्ट्रेंथ है आरसीबी की, लेकिन फिर भी यू नेवर नो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि आरसीबी जो है अगर चेज भी करना पड़े और जो है पहले गेंदबाजी वाली सिचुएशन भी आ जाए, तो फिर क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, इसमें मरता क्या ना करता, अगर आप टॉस हार भी गए तो आपको अपना मनोबल बिल्कुल गियर चेंज करके आगे खेलना है। बट मैं एक नोएल डेविड की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको हाईलाइट करूंगा जो अक्सर मिस हो जाती है कि जब अच्छा, मैं एक एस्टन ठीक करवा देता हूँ। मुझे फाउंडर बना दिया और आपको सचिन बना दिया, ये मैं थोड़ा नीचे जो है ठीक करवा देता हूँ। पहले फाउंडर आप ही हैं, मैं तो सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। बोलिए। देखिए जी, मैं फैंस को रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं वो बात बोलूंगा। नोएल डेविड की एक बड़ा अच्छा पॉइंट है और पॉइंट बड़ा सिंपल है कि फैंस बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें भारी भीड़ उमड़ती है चिन्नास्वामी स्टेडियम में। अब ये देखने की बात है और राजकुमार सर इससे बिल्कुल इसको सपोर्ट करेंगे। जब नेक टू नेक मैच होता है, जब आपके 5 बॉलर अच्छे, उनके 5 बल्लेबाज अच्छे, तो क्या होता है, एक मार्जिन बड़ा कम होता है। उस मार्जिन में फैंस जो आपका मनोबल बढ़ाती है, जिस तरह से फैन आपको अपडेट करती है कि आप आगे बढ़ के खेलो, वो आई थिंक इज द फाइनल डिफरेंस बिटवीन द टीम। एंड आज जो आप देखेंगे वो उसी का थोड़ा नज़ारा आगे आपको दिखेगा कि फैंस कैसे जोश में आते हैं। उनको भी पता है कि ये बड़ा मैच है, बड़ा प्लेयर है और विराट कोहली के तो इर्द गिर्द आरसीबी घूमती है। और राजकुमार सर, शिखर धवन पंजाब और बेंगलुरु में मैच होना, इस कॉम्बो को आप फिर कैसे देखेंगे? अब मैं पंजाब पे आऊँ तो जी देखिए, पंजाब एक शानदार टीम है, कोई डाउट ही नहीं है। बहुत बैलेंस टीम है, बड़ी स्ट्रांग टीम है और आरसीबी भली बात जानती होगी कि एक आसान मैच नहीं है। आईपीएल में अब सभी फ्रेंचाइजी ने बहुत स्ट्रांग टीम बनाई है, लेकिन अगर आप ऑन पेपर देखें तो पंजाब एक बहुत शानदार टीम है। हर साल स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है कि पंजाब बहुत स्ट्रांग टीम होगी। अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उनके पास बहुत सारे मैच विनर्स हैं और यहाँ पर केयरफुल रहना होगा आरसीबी को। आरसीबी 2 अगर आप देखें तो बहुत शानदार बैटिंग लाइनअप है उनका, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिन गेंदबाजी थोड़ा वीक है और ये छोटा ग्राउंड है, तो वहाँ पर उन्हें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत होगी। इनफैक्ट आपने आरसीबी की बात की, उनके पास काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर हैं। ये सवाल है राजकुमार जी से। फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, अनुज रावत, ग्लेन मैक्सवेल, ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि उसमें से 2 वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी से आते हैं। अनुज रावत के बारे में आप कुछ कहेंगे, क्योंकि वो प्लेयर ऐसा है जो परफॉर्म भी करता है और पर अंडर द रेडार रह जाता है। शायद आपके प्यार में भी कुछ विराट को और इसके कंपैरिजन अगर करें, कुछ कम अटेंशन और कम प्यार तो नहीं मिलता? नहीं, ऐसा नहीं है सुनील, आप सही कह रहे हैं। वो एक यंगस्टर है, एक अपकमिंग स्टार है और जिस तरह की बल्लेबाजी उसने पिछले मैच में की, तो मुझे दिल से बहुत खुशी है उसकी बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि आरसीबी बहुत खराब स्थिति में थी। 70 रन के करीब पे 4 प्लेयर आउट थे। एक स्टेज ऐसी थी जब लग रहा था कि शायद 150 भी नहीं बनेंगे। वहां से एक क्रेडिबल बल्लेबाजी की उन्होंने, एक सूझबूझ भरी पारी खेली जहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क ली है और उसके बाद बेहद शानदार शॉट लगाया उन्होंने। तो वो एक स्टार इन मेकिंग है और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे 2 प्लेयर्स वहाँ से खेल रहे हैं और दोनों अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि आने वाली इस आईपीएल के बाद एक अनुज रावत को भी दुनिया एक बड़े स्टार की तरह देखेगी। यानी कि पिता जो है वो दोनों पुत्रों से बराबर प्यार करता है।
डेफिनेटली वो देखिए बच्चे तो सब मतलब मैं कहूँगा फादर के लिए तो दोनों बच्चे बराबर ही होते हैं और दोनों ही बहुत अफेक्शनेट और बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। विराट हैज प्रूवन दैट क्या उसका मेडल है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 अनडाउटेडली, और जो उसने देश के लिए किया है वो बहुत ही लाजवाब है। और अच्छा राजकुमार जी, मैं आपको यहाँ पे एक मिनट रोक के, राजकुमार सर सपोर्ट करने के लिए, जो उसको हेल्प करने के लिए है वहाँ पर। एक खासियत आप अनुज रावत की आपको पूछने का मकसद ये था कि उनकी जो एज अ प्लेयर उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, आपने उनको कंप्लीटली एक एज अ अच्छा ऑलराउंडर प्लेयर बना दिया, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली भी वो टफ हो गया अभी एज अ प्लेयर। कुछ उसकी खूबियां बताइए कि कैसा है, जैसे अगर फैंस को पता कर रहा है वो खूबियां आप बताइए जो हमें तो सिर्फ क्रिकेट पे दिखता है, बैटिंग करते हुए दिखता है और वार्म अप्स करके दिखता है। द प्लेयर बिहाइंड द मैन बिहाइंड द प्लेयर, वो आप थोड़ा बताएं। देखिए सुनील, बिल्कुल आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी कि वो एक ऐसा यंगस्टर है जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा विलिंग है वर्क हार्ड करने के लिए, बहुत मेहनत करता है और इसीलिए विराट भी उसको लाइक करता है क्योंकि वो एक मेहनती क्रिकेटर है। विराट एक ऐसा प्लेयर है जिसने कभी भी किसी को भी बायस होकर सपोर्ट नहीं किया। अनलेस एंड अनटिल यू डू वेल ही विल सपोर्ट यू, ही विल अप्रिशिएट योर एफर्ट। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो ड्यू एडवांटेज देगा वो अनुज को, बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं हुआ है और वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे और अनुज ने वो किया है अपने लिए। एक मेंटली स्ट्रांग प्लेयर वो उभर कर आया है, तो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस में अच्छी पारियां उसने खेली हैं। तो कुल मिला के एक हार्ड वर्किंग क्रिकेटर है, बहुत टैलेंटेड है, गॉड गिवन हिम लॉट ऑफ टैलेंट और अब डिलीवर करने का समय है ग्राउंड पर। नोएल, आप कैसे देखते हैं वो 48 रन्स की, हालांकि अद्भुत फिनिशर हैं लोग जानते हैं, लेकिन स्टार इन द मेकिंग जैसे कह रहे हैं राजकुमार सर? एब्सोल्युटली, दिस द फर्स्ट टाइम मैंने रावत को देखा बैटिंग, एंड जो सूद बूद से खेले बैटिंग विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ वो बैटिंग किए, वे स्ट्राइक द बॉल, जो पार्टनरशिप दिनेश कार्तिक के साथ ऐड किए, that shows that he is growing, he is maturing himself, he is getting into the high level of play with the players. That's the making of a legend and a talented cricketer. That's how a coach identifies a talented cricketer. And hats off to coach sir that he is identified two. One is the king and one is in the making. एक मैं उससे पहले कि पंजाब पे आऊँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। आप कैसे जो है फॉलो कर रहे थे? अब जानने तो दुनिया अब लगी है, जैसे राजकुमार सर की एकेडमी से हैं, वेस्ट दिल्ली एकेडमी से, आप कैसे क्लोजली, आपको पता था कि एक स्टार इन द मेकिंग है, दिल्ली से है, वेस्ट दिल्ली से है, वही विराट के वहाँ से ही है और ऐसे आ रहा है? सुनील भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। राजकुमार सर एक ऐसे कोच हैं जिनका डिस्टिंक्शन है, जो बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने कोचिंग करना शुरू किया और वो रणजी ट्रॉफी जब दिल्ली के लिए खेलते थे साथ किया था। हालांकि अब भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं उनको बोलता हूँ ये तो वन ऑफ द यंगेस्ट ग्रैंडफादर है। अगर विराट फादर है तो ये यंगेस्ट ग्रैंडफादर है। बट छोड़ के मैं आपको एक और हमारा वो बताता हूँ कि राजकुमार सर, मेरा पहला जो प्रोफेशनल कोचिंग थी उस टाइम पे राजकुमार सर कोच हुआ करते थे हमारे भी। तो वो शुरू से वो सिर्फ कोचिंग में रहते थे, अपने आप को बिल्कुल संभाल के, और जो जहाँ पे टैलेंट मिला, आपको ये बात बहुत कम पता होगी कि जहाँ पे ये टैलेंट देख लेते और वो बंदा सक्षम नहीं होता, वो फैमिली नहीं होती, तो ये आगे बढ़ के उसकी फीस भी माफ़ कर देते हैं। हालांकि जब ट्रेनिंग में होता है तो काफ़ी जालिम होते हैं, ये मैं कह सकता हूँ ऑन एयर, बट जहाँ पे उनकी काइंडनेस की बात है, जहाँ पे टैलेंट स्पॉटिंग की बात है, इसीलिए ये काफ़ी सक्सेसफुल और दुनिया को सबसे बड़ा क्रिकेटर दिया है। जाहिर सी बात है, दुनिया को सबसे बड़ा क्रिकेटर दिया है। अब क्योंकि आपने आरसीबी के जो है वो स्ट्रेंथ की बात कर दी, 50 प्लेस की बात कर दी, अनुज रावत पर हमने बात कर दी। अब सुनील भाई, पंजाब कुछ बताइए। देखिए, पंजाब का आप देखेंगे बड़ा एक्सप्लोसिव हमेशा स्टार्ट रहता है। ये इनके पास 4 बड़े बढ़िया प्लेयर्स हैं, जिसका नाम है लियाम लिविंगस्टन, आपका प्रभसिमरन सिंह, सैम करन एंड रुसो। ये चारों एक टाइम पे अगर चल गए तो आपका लेवल ही अलग हो जाता है। जैसे लिविंगस्टोन है, 317 रन 165 की स्ट्राइक रेट से खेलता है। अगर आप 165 की स्ट्राइक रेट से ओपनिंग या टॉप 3 में खेलते हैं तो इसका मतलब है कि आपके बल्ले से अगर 10 बॉल में आपके 16, 17, 18 रन कंसिस्टेंटली निकल आते हैं
वही आपको एज अ बैट्समैन चाहिए और वही एक डिफरेंस होता है आपको जो बल्लेबाजी को आगे लेके जाता है। हालांकि इंग्लैंड के प्लेयर्स ओवरऑल ज़्यादा नहीं खेले हुए, बट आपका जो कॉम्बिनेशन है पंजाब का काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है और काफ़ी एकदम अनएक्सपेक्टेडली अटैक कर लेते हैं कहीं से भी। ट्रेडिशनली क्या होता है, शुरू से पहले पावर प्ले में अटैक करते हैं और लास्ट के उसमें आप ज़्यादा स्पीड करते हैं। ये एक ऐसी टीम है पूरे आईपीएल के अंदर जो 8 से लेके 14 ओवर के अंदर भी एक्सप्लोड हो सकता है। तो वो टेक्निकली ये लोग बड़े अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए फील्ड सेट करना, प्लेयर सेट करना, कोई भी एक बंदा चल जाए इनका तो सामने की टीम की खैर नहीं। और शामत ये है। सैम कुरन और प्रभसिमरन सिंह को आप कैसे रैंक करते हैं? देखिए सैम करन तो काफ़ी हल्ला मचा रहे हैं आईपीएल में पिछले 2-3 सीजन से। उनकी जो बैटिंग है करंटली मैच डिफाइनिंग नॉक खेलते हैं वो अगेंस्ट दिल्ली का जो पहला 63 रन्स का था अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, वो अलग ही था, वो लेवल ही अलग करके चलते हैं। बट जिस दिन वो चल गए उस दिन सामने की टीम को तकलीफ है, जिस दिन ना चले, हालांकि ऐसा होता है उनकी स्टार्टर्स 10 में से 6-7 बार वो नॉन स्टार्टर भी रहते हैं, विच इज़ ओके। बट अगर आपके पास अग्रेसिव प्लेयर होगा तो ऐसे ही सिचुएशन होगी। और राजकुमार सर, एक कमेंट आपका, ये जो हम ये कह सकते हैं कि जो शिखर की सेना है। बिल्कुल सचिन, बहुत स्ट्रांग टीम है और बैटिंग लाइनअप तो बहुत ही खतरनाक वाला है। T20 के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं उनके पास और वो एक ऐसी टीम है जो किसी भी स्टेज पर अगर अपनी पोटेंशियल पर खेले तो सरप्राइज कर सकती है सामने वाली टीम को। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आरसीबी को बहुत केयरफुल रहने की जरूरत होगी, क्योंकि ऑन द गिवन डे पंजाब इज अ वेरी वेरी डेंजरस टीम, क्योंकि उनके पास ऐसे मैच विनर्स हैं जो कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। खुद शिखर एक शानदार खिलाड़ी हैं जो अपने आप में मैच विनर हैं, लिविंगस्टन है, करन है, प्रभसिमरन एक शानदार बल्लेबाज है। तो काफी आपको ध्यान रखना होगा और जीत कर भी आ रहे हैं तो उनका मनोबल भी हाई होगा, तो कहीं ना कहीं चौकन्ना रहना होगा आरसीबी को। वेल अगर इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करें, नोल डेविड यहाँ पे 2 प्लेयर्स आरसीबी के और निकाले हमने थ्रू अगेन फैन पोल और अदरवाइज। पंजाब किंग्स के हैं आपके सैम करन और कुलदीप यादव। सेकंड है आपके लॉकी फर्गसन जो बैंगलोर के, और दिनेश कार्तिक। ना उसके बीच में अगर मैचअप आप करेंगे कि सैम करन और कुलदीप यादव का, फिर मैं अगला सवाल लूंगा कोच साहब से इनके कोचिंग स्टाफ के लिए दोनों में। सचिन, इसमें भी बड़ा अच्छा हेड टू हेड और बड़ा मसालेदार फैक्ट निकल के आया। बट नोल डेविड द इम्पैक्ट प्लेयर, सैम करन, कुलदीप यादव फॉर पंजाब किंग्स, और रॉयल चैलेंजर्स के लिए लॉकी फर्गसन और दिनेश कार्तिक। ओवर टू यू। सैम करन, आप जैसा कहे कि सैम करन हैज परफॉर्म, ही हैज बीन पास्ट 3 IPL, he has performed a lot for the franchises wherever he's played. Okay, even in Chennai when he played, he performed. Now he's playing for Punjab, he's played. And Kuldeep Yadav, we all know what kind of player वो कैसे हैं, you know, उसके पास कितना tricks है under his sleeve. He's always been a performer for the country and for the franchises. इतने साल जो भी IPL के लिए he's been a performer. So I don't think these guys will let down their side. They will be on top of the game. And let's not forget Dinesh Karthik. आप लास्ट मैच देखे हैं कि टाइम पे आके वो दैट क्रूशियल 30-40 रन की क्रूशियल रन्स अपनी टीम के लिए लाते हैं। एंड forgive we know how he bowls. He has speed, he has the control. So it is now that we sit and watch the players who are going to be on the spot to deliver it for the franchises. सचिन, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आपको पता करना है कि ये कोचेस बैटल चल रही है, कोचेस विद इन कोचेस। फॉर एग्जांपल आपका अगर आप रॉयल चैलेंजर्स के हेड कोच देखेंगे एंडी फ्लावर, जो इंग्लैंड के भी कोच रह चुके हैं और वो इंग्लैंड के नहीं है। ट्रेवर बायलेस जो पंजाब किंग्स के कोच हैं, उन्होंने भी इंग्लैंड को कोच किया है, पर वो भी इंग्लैंड के नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया से। बड़ी इंटरेस्टिंग। तो ये राजकुमार साहब से ये आखिरी सवाल है कि सर ये बैटल ऑफ प्लेयर्स तो चलती है, बैटल ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर्स चलती है, बट ये कहीं कोचिंग वर्सेस कोचिंग चलती है? क्योंकि यहाँ पे सुनील जोशी भी स्पिन बॉलिंग कोच है पंजाब के, जो इन्होंने कुलदीप यादव का करियर को रिजरेक्ट किया, दोबारा से नया लाया। तो आपको लगता है कहीं कोचेस भी अपना दिमागी गेम खेलते और अपने आप डिस्प्ले करते हैं? आपकी राय? और सुनील, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुनील जोशी बेसिकली कर्नाटका से हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बेंगलुरु से ही हैं वो।
तो कहीं ना कहीं अभी वो पंजाब के कोच हैं। तो लेकिन देखिए, ये प्रोफेशनलिज्म है, यहाँ पर आपको अपनी टीम देखनी होती है। पास में आपने किसको कोच किया है, वो वहां से बल्कि आप वो चीजें लेते हैं कि ये प्लेयर, इसको मैंने कोच किया है, ये इस तरह खेलता है। नाउ दैट यू सपोर्ट योर टीम, यू गाइड योर टीम। आप अपने प्लेयर्स को बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे बल्लेबाजी करता है, इसको इधर मत डालिएगा, या अगर गेंदबाज है तो उसके बारे में आप उसकी कमियां अपनी टीम को बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इस समय जो प्रेजेंट में आपकी टीम है उसको देख रहे होते हैं। और यही मजा है इस क्रिकेट का कि आप प्लेयर्स के साथ जाहिर सी साथ बात है, कोच भी क्योंकि तमाम चीज़ें जो है हमने जो है कवर करने की कोशिश की। वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैच देखेंगे एक साथ, फिर उसके बाद भी एनालिसिस के लिए आपके साथ ही आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भाई, राजकुमार सर और नॉन डेविड, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने